अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आज चौथा रोज़ा है तो मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई रेमेडी के साथ, एक नई जो है वो होम रेमेडी के साथ। तो आज का जो बेसिकली जो रेमेडी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक्नी है, ठीक है। तो मैं जो भी रेमेडी बता रही हूँ, जितनी भी मैं पहले बता चुकी हूँ, वो बहुत ज़्यादा वो मैंने खुद टेस्ट करके उनके रिज़ल्ट शो हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग काइंडली ज़रूर इन वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला है तो आप लोग ज़रूर जो है ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन रेमेडी का एक जो है वो रूल है रेमेडी को यूज़ करने का। वो रूल ये है कि आपने कंसिस्टेंसी से इसको कम अज़ कम 15 से 20 दिन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है और उसके बाद रिव्यू देना है, ठीक है। बिकॉज़ एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है जो रेमेडी बनाने लगे हैं वो बेसिकली एक्नी, जिनकी ब्राउन स्किन है या जिनको एक्नी वगैरह है उनके लिए है। और उसमें भी आपको यहाँ पे मेरे पास 2 न्यू प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा नीम पाउडर। नीम पाउडर आपको पता होगा नीम के पत्तों के बारे में, जैसे कि ये यहाँ पे है, ये भी मैंने दराज से मंगवाए थे। और ये पाउडर आप लोग अगर चाहते हैं लेना तो आप लोग दराज से जाकर लें। इतने रिजनेबल प्राइसेस में इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स और इतनी अच्छी क्वांटिटी में आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। बाकी जो पेजेस हैं इंस्टा वगैरह पे वेबसाइट वाले वो मतलब बहुत महंगे सेल कर रहे हैं और उसमें यही चीज़ है। तो आप लोग दराज से जाकर ये सारे पाउडर जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी। अच्छा, नीम पाउडर, नीम का बेसिकली नीम क्या होता है, ये कड़वा होता है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस दरख्त को देखा होगा क्योंकि कॉमनली ये हर जगह पे मतलब इसके दरख्त कहीं ना कहीं जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है वैसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप ये ले लें। इसके अलावा अगर आप पंसार की दुकान से भी लेते हैं ना तो उसके अंदर नीम पाउडर बहुत मतलब अच्छा नहीं होता। अच्छा इन द सेंस कि वो छाना हुआ नहीं होता और उसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो बेहतर है आप 100% ऑर्गेनिक, ये आपको प्योर फॉर्म में इतना अच्छा मिल रहा है तो आप ये ख़रीद लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पहले एक्नी के लिए ये अच्छा इस वजह से होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती हैं, एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक्ने की वजह बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कड़वा होता है, ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। इसके साथ हम जिसको पेयर अप करेंगे वो भी बहुत जानी मानी चीज़ है, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, अपने घरों में भी कहीं पड़ी होगी आप लोगों के। और ये बहुत कदीम चीज़ है, मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी बेसिकली आपकी स्किन को इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करती है। और नंबर 2 ये जो है वो ठंडा, इसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। इसकी तासीर बेसिकली ठंडी होती है और ये भी आपकी स्किन से जितनी डर्ट और पार्टिकल्स और जो फंगल एक्टिविटी और बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होने वाली एक्नी होती है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हम जो है वो नीम पाउडर के साथ मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को कंबाइन करके और बहुत अच्छा सा मास्क बनाने लगे हैं उनके लिए जिनको बेसिकली एक्नी है। अच्छा, मास्क बनाने से पहले जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ान चल रहा है तो हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की थी और मैंने विजन बोर्ड के अंदर ये बताया था कि हम लोग इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारी नई दुआएं सीखेंगे और मैं रोज़ाना आपसे एक दुआ शेयर करती हूँ। तो आज की जो दुआ है बेसिकली उसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं और साथ में इंशाल्लाह अटैच भी कर दूँगी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ये दुआ, जो जितनी भी दुआ मैं आपको बताती हूँ उसका थोड़ा बहुत मैं आपको नो हाउ भी दे देती हूँ कि ये दुआ जो है किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है और किस तरह जो। तो ये दुआ आपने लाजिम याद करनी है और इस रमज़ान को खूबसूरत बनाना है ताकि आपके, क्योंकि आम दिनों में हमारे पास वक्त नहीं होता, हम निकालते नहीं हैं, हमारे पे शैतान भी हावी होता है, ठीक है। तो ये बहुत और ये महीना बहुत बाबरकतों वाला महीना है और इसमें शैतान भी कैद होते हैं। तो ये बहुत गोल्डन चांस है आपके पास, मेरे पास, कि हम लोग अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें और अपने जो है वो लाइफ के अंदर सुकून हासिल करने के लिए कुछ दुआओं को याद करें। तो इंशाल्लाह हम लोग 30 दुआएं याद करेंगे। उसमें से कुछ दुआएं ऐसी होंगी जो आपने पहले याद की होंगी, कुछ आपकी नहीं होंगी और ये बहुत बहुत जो है वो अच्छी एडिशन होगी आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली स्पिरिचुअल वे में। अच्छा, आज की जो दुआ है उसको मैं पढ़ती भी हूँ और साथ में अटैच भी कर दूँगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गनी। इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हदायत की, मुझे हदायत अता फरमा, मुझे मुत्तकी बना और मुझे गनी गनी कर दे, मेरा माल बढ़ा दे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ और इंशाल्लाह मैं साथ अटैच भी कर दूँगी। ये दुआ बेसिकली गाइडेंस के लिए और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी
सेल्फ़ सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें ख़ुद मुख्तार करे और अपनी ज़ात के सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत बड़ी दुआ है अपने लिए, बाकी सबके लिए, सबके लिए मांगा करें कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला से मांगने में ही अमीरी है असल में। वो जो अल्लाह से मांगने में, हम जिसे कहते हैं ना फ़कीरी, अल्लाह से मांगने में अमीरी है। ठीक है, अल्लाह में लोगों का मोहताज कभी भी ना करे। आमीन। मैं दुआ दोबारा रिपीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग अपनी रेमेडी स्टार्ट करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गनी। ठीक हो गया, इंशाल्लाह मैं अटैच भी कर दूँगी। अब हम चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले लेंगे मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अच्छा, इससे पहले मैंने ना, ये मेरे पास जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये बिल्कुल पैक है, मैंने खोला नहीं है, मैं अभी आपके सामने। तो मेरे पास यहाँ पे जो मुल्तानी मिट्टी है ना गाइस, ये भी बिल्कुल पैक्ड है और जो नीम पाउडर है वो भी बिल्कुल पैक्ड है, क्योंकि मैंने ये पहले जो है ना पंसार वगैरह से मंगवाया था और मतलब मेरे पास उनका भी रिव्यू है, बट दिस वाज द वेरी गुड। ठीक है, अब हम जो है वो अपनी जो रेमेडी है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो, आपने ना अकॉर्डिंग टू अपनी क्वांटिटी अपनी उसके मुताबिक ले लेनी है। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अगर आपने अपने फेस और हैंड्स और फुट के लिए बनाना है तो आपने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ फेस पैक बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी कम क्वांटिटी लेनी है। तो मैं जो है फ़िलहाल मैं अपने सिर्फ हैंड्स के लिए बनाऊँगी, तो मैं वो हाफ़ टेबल स्पून नीम पाउडर लूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने ना दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर आप इसकी 1 टेबल स्पून ले रहे हैं तो इसकी भी 1 टेबल स्पून, इसकी अगर आप हाफ़ ले रहे हैं तो फिर इसकी भी आपने हाफ़ लेनी है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों जो हैं वो म्यूचुअल वर्क करते हैं, तो आपने दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। तो अब मैं आपको 1 टेबल स्पून नीम पाउडर डालूँगी और 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डालूँगी, देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना सा लिया और लिटरली मैंने इसको खोला है और इतनी कड़वाहट थी, इतनी कड़वाहट थी। तो आप लोगों ने इसके मुताबिक लेना है, बहुत ज़्यादा आपने नीम पाउडर नहीं लेना, लेकिन नीम पाउडर और मुल्तानी मिट्टी की क्वांटिटी सेम ही लेनी है। लिटरली इसमें इतनी कड़वाहट थी, मेरा जो है ना ऐसा लगता है मेरी सांस में भी चली गई है। तो मैंने इसको बिल्कुल इतना सा लिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह जैसे मोरिंगा होता है ना, इस टाइप का। ठीक है, मोरिंगा भी बहुत कड़वा होता है। तो अब हम जो है ये इतनी सी टेबल स्पून, या आप थोड़ी ज़्यादा ले लें, मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ अपने हैंड्स के लिए लेनी है, तो मेरे लिए दिस वाज द इनफ, ये बहुत है। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर से कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ गाइस। ये देखें, ये बहुत कड़वा है। नेक्स्ट हमारे पास ये मुल्तानी मिट्टी आ गई गाइस। ठीक है, ये इस तरह जैसे क्ले होती है ना, ऐसे। ठीक है, ये मैंने अब इसमें डाल दिया। अच्छा, मैं मुल्तानी मिट्टी भी आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये लिटरली बहुत अच्छे ऑर्गेनिक पाउडर है, मेरी तरफ से ये आपको हाईली रिकमेंडेड है, आपने ज़रूर ख़रीदना है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि इसकी जो ना जो नीम पाउडर है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मुल्तानी मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। अगर आप इसको रोज़ वाटर में चाहें तो मिक्स कर लें, लेकिन मैं आपको बताया मैंने कि अपनी रेमेडीज़ में वाटर ही लेती हूँ मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो फिर स्क्रबिंग जो है वो उससे बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करने के बाद बेशक से अपने चेहरे पे जो रोज़ वाटर है ना, उसका आप क्या कर लें, स्प्रे कर लें। ठीक है, एज अ टोनर के तौर पे, तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा और पानी मिक्स करती हूँ और देन मैं आपको इसका अच्छा सा पेस्ट बना के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल आपने ये नहीं कहना, ये बिल्कुल मैंने थोड़ा ही लिया क्योंकि मुझे थोड़ा चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसलिए फिर ज़्यादा नहीं बनाया। आपने अपनी जो है वो क्वांटिटी अपने इस्तेमाल के मुताबिक ले लेनी है। अच्छा गाइस, ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का पेस्ट बन गया है। आपने इसका पेस्ट भी थिक नहीं बनाना, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, शायद ये परसों वाली में, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हमने मुलट्ठी का पाउडर यूज़ किया था, तो उसका भी मैंने आपको कहा था कि आपने उसका थिन सा पेस्ट बनाना है। वजह ये थी कि वो थोड़ा हार्श होता है। सेम यहाँ पे भी आपने वही रूल फॉलो करना है, क्योंकि जो नीम पाउडर होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है एंटीबैक्टीरियल जो है वो एक्टिविटी वगैरह पाई जाती है। ठीक है, वो एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, उनको ट्रीट करता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो आपने उसकी क्वांटिटी एक तो ज़्यादा अगर नहीं लेनी या कम लेनी है, वो आपने उसके मुताबिक लेनी है कि आपने यूज़ कितना करना है, हैंड्स पे करना है, फीट पे करना है और फेस पे करना है। क्वांटिटी मुल्तानी मिट्टी की और नीम पाउडर की सेम होगी, बट जो पेस्ट आपने बनाना है वो थोड़ा ऐसे बनाना है, थिन सा। ठीक है, ऐसे पतला सा। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए और इसका आपने अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर जो है ना वो लेप कर लेना। ठीक है, लेप करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट इसको अपने चेहरे पे छोड़ना है और उसके बाद जब ड्राई हो जाएगा तो आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने
अपने चेहरे पर इसको नहीं रहने देना, ठीक है। आपने 10 मिनट तक करना है, तब तक ये ड्राई होगा इजीली। और फिर आपने इसको जो है वो अच्छे से ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश मीन मुंह धो लेना है, किसी फेस वॉश से फेस वॉश नहीं करना, क्योंकि जब भी रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट आप केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करनी उससे, ठीक है। क्योंकि अब नेचुरल एक्सफोलिएशन ही तो होती है इन रेमेडीज से, स्क्रबिंग से और इन सब चीज़ों से। और डायरेक्ट ऊपर केमिकल की एक्सफोलिएशन कर देंगे तो वो आपका स्किन बैरियर डैमेज कर सकती है। तो आपने क्या करना है, सिंपल फेस वॉश करना है, ठंडे पानी से अपना चेहरा अच्छे से धो लेना है। धो लेने के बाद खुश करने के बाद उसके बाद आप अपने चेहरे पे वैसे ही आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने चेहरे पे जो है वो रोज़ वाटर है उसका स्प्रे कर लेना है। और देन बस ये आपने वीक में 2 दफ़ा कर लेना है और कंसिस्टेंसी से करना है। और देन आपने मुझे रिज़ल्ट्स जो है वो अपने बताने हैं, आपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो मैंने आपको दुआ बताई है वो लाजमी याद कीजिएगा और बाकियों को भी याद करवाइएगा सदके जारियत के तौर पर, ताकि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी कामयाब करे और उस दुनिया में भी कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।